Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to cover very important GK and current affairs of sports for your FCAT examination। और देखो आज की क्लास में हम जो भी पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इससे आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है। राइट, देखो आपके FCAT के एग्जामिनेशन में इस क्लास से आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और देखो एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। ओके, तो देखो ओनली इसी क्लास से आपको कम से कम 3 नंबर मिल जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। राइट, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। देखो ब्रीफ में देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको कवर करनी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स के महाकुंभ ओलंपिक गेम्स की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो देखो इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं हम उन सबको देखेंगे। इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशंस में हर बार सेट पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो आपको ये सभी पता होने चाहिए और जो भी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनसे कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी को हम देखने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं ओलंपिक गेम्स को जो हेड करती है, जो कमेटी हेड करती है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के ल्यूसेन में है। राइट, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। आईओसी के जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर थॉमस बाक। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बार जो ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराए गए थे वो एथेंस में 1896 में कंडक्ट कराए गए थे। और ओलंपिक गेम्स के लोगों की बात करें तो देखो लोगो है ये, इससे रिलेटेड भी आपसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये 5 रिंग हैं इसमें और 5 रिंग वेरियस कलर की हैं, डिफरेंट कलर्स की हैं। और ये जो रिंग्स हैं ये वेरियस कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि हमारे अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेड कलर की जो रिंग है वो कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, या पूछ लेगा येलो कलर की जो रिंग है वो कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। राइट, तो देखो इनको हम याद करेंगे और कैसे याद करेंगे, निमोनिक टेक्निक से याद करेंगे। और देखो जो निमोनिक टेक्निक है उसका मतलब मेरे को किसी को भी हर्ट करना नहीं है, वी आर सीइंग इट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, किसी से भी कोई भी जाति भेदभाव का कोई मतलब नहीं है, हम बस इसको लर्न करने के पर्पस से देख रहे हैं। यदि इससे अच्छी निमोनिक टेक्निक आपके दिमाग में आ रही है तो आप उससे याद कर लेना। देखो ये जो 5 रिंग्स हैं ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, अब देखो इनको याद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लैक वाली जो रिंग है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो इसको हम याद कैसे करेंगे। देखो अफ्रीका में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर ब्लैक कलर के ही होते हैं। बताओ होते नहीं होते, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें से ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो ब्लैक कलर की ही होती है। तो देखो इसको हम यहाँ से एसोसिएट करेंगे, ऐसे रिलेट करेंगे, तो ब्लैक कलर का जो सर्कल होगा वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखते हैं रेड कलर की जो रिंग है ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। देखो इसको याद कैसे करेंगे। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो लोग होते हैं उनकी स्किन बहुत पतली होती है, तो उनकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल एकदम रेड कलर की दिखती है, टमाटर की तरह दिखती है, टमाटर से थोड़ा सा कम। राइट, तो उनकी जैसे हम लोगों की स्किन होती है ब्राउन दिखती है, उनके यहाँ पे ऐसा नहीं होता, उनकी स्किन रेड दिखती है। ओके, तो देखो उससे हम एसोसिएट करेंगे, उससे रिलेट करेंगे कि ये रेड कलर का जो सर्कल होगा ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही थिन होती है और उनका कलर रेड कलर का दिखता है। ओके, आपने देखा होगा उनके हैंड्स देखे होंगे, चीक्स देखे होंगे, आपने देखा होगा गौर फरमाया होगा तो आपने देखा होगा कि ये रेड कलर के होते हैं। अब देखो येलो कलर की जो रिंग है ये एशियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसको देखो कैसे याद करेंगे। हम लोग जो होते हैं जैसे कि इंडिया में, पाकिस्तान में हम जो लोग होते हैं हमारी स्किन का कलर कैसे होता है, ब्राउनिश होता है। बताओ होता नहीं होता है, गोरे कलर के होते हैं। तो देखो इन 5 रिंग्स में गोरे कलर के आसपास जो सबसे ज्यादा करीब है वो कौन सा छल्ला है, कौन सी रिंग है, वो देखो येलो कलर की है। राइट, बताओ येलो कलर की होगी नहीं होगी। तो देखो इससे हम यहाँ से एसोसिएट कर लेंगे, ऐसे रिलेट कर लेंगे। येलो कलर की जो रिंग होगी वो एशियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगी। देखो इट इज जस्ट फॉर मेमोराइजिंग। आपको ऐसा नहीं है कि आप पूरा इसमें थीसिस लिख रहे हो, पूरा एकदम परफेक्शन के साथ में कर रहे हो, नहीं जी ऐसा बोला तो क्यों बोला। इससे अच्छा यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उससे याद कर लीजिए। ये हम बस याद करने की पर्पस से कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड निमोनिक टेक्निक। इससे क्या होता है हमारे दिमाग में इनकी जो एक पिक्चर बनती है, एक जो इमेज बनती है वो दिमाग में अच्छे से बन जाती है, हम भूलते नहीं है। और जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये तुरंत हमारे दिमाग में हिट हो जाता है। राइट, अब देखते हैं। देखो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है ये ब्लू कलर का जो रिंग है। राइट, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। देखो यूरोप में नॉर्थ पोल भी होगा ऊपर। बताओ नॉर्थ पोल के जो कंट्रीज होंगे जैसे कि ग्रीनलैंड वगैरह हो
गए, नॉर्वे वगैरह हो गए, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर आइस ज़्यादा होती है, यहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, आइस ज़्यादा होती है, तो हरियाली कम होती है। ओके, तो देखो आइस ज़्यादा होती है तो माउंटेन्स हमको कैसे दिखेंगे, व्हाइट और ब्लू कलर के दिखेंगे। तो देखो यहाँ से आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो ब्लू कलर का जो रिंग होगा ये यूरोपियन कंट्रीज को, यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो ये ग्रीन कलर का जो रिंग है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको याद देखो कैसे करेंगे, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में देखो न्यूजीलैंड भी आता है, बताओ आता नहीं आता है, ये उसके जस्ट बिलो आता है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे आता है और ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही आता है। और देखो न्यूजीलैंड में आपने देखा होगा बहुत ही प्यारे घास के मैदान होते हैं, कैंटरबरी, बहुत ही प्यारे होते हैं, हरे भरे होते हैं और वो बहुत अच्छे टीले टाइप के होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा नज़ारा लगता है, राइट। तो देखो वो ग्रीन कलर के जो कैंटरबरी ग्रासलैंड्स होते हैं उससे देखो हम इसको इजीली रिलेट कर लेंगे। तो इससे हम इस तरीके से रिलेट करके याद कर लेंगे कि ये ग्रीन कलर का जो रिंग होगा ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा और आप भूलोगे नहीं, और एग्जाम तक तो आपको ये बेटा एकदम पक्का याद रहेगा, आई एम श्योर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको हम देखते हैं। देखो ओलंपिक गेम्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स मेल की कैटेगरी में अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने जीते हैं और उन्होंने टोटल 28 मेडल्स जीते हैं और ये एक स्विमर हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यदि हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो मोस्ट मेडल्स जो जीते हैं वो 80 नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं और ये लेरिसा लैटिनाइना ने जीते हैं, राइट। ये भी देखो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मेनी टाइम्स एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उस टाइम पर ये यूएसएसआर की पार्ट थी। अब देखो इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। पहली बार फीमेल ने ओलंपिक गेम्स में जो पार्टिसिपेट किया था वो 1900 में किया था। एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। पहला मेडल जो इंडिया के लिए जीता था ओलंपिक गेम्स में वो नॉर्मन प्रिचार्ड ने जीता था और ये इन्होंने 1900 के ओलंपिक गेम्स में जीता था और इन्होंने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे। ओके, और ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल की बात करें इंडिया की तरफ से तो वो जीता था इंडियन हॉकी टीम ने और ये 1928 में जीता था। एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे नीदरलैंड्स में, उसमें इंडियन हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए और उसके बाद से लगातार जीता था कई बार। तो देखो ये जो दोनों मेडल्स थे ये तब के थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। अब बात करते हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब के बाद के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी वो हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंस पा लेता है। ओके, तो देखो अब देखते हैं इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला मेडल या पहला गोल्ड मेडल। जो पहला मेडल था वही गोल्ड मेडल था, राइट। तो पहला मेडल और गोल्ड मेडल ये किसने जीता, ये इंडिया की हॉकी टीम ने जीता 1948 के लंदन ओलंपिक्स में। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। पहला है जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था और ये दूसरा है जब इंडिया इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो शुरू के दो हैं ये तब के हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी, और ये वाला है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। इंडिया को जब आज़ादी मिल गई थी तो 1948 में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था और ये इंडिपेंडेंस के बाद में पहला मेडल भी था इंडिया के लिए, राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। अब देखो यदि हम इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल की बात करें तो देखो ये मेडल जीता था मिस्टर केडी जाधव ने और इन्होंने 1952 के ओलंपिक गेम्स में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, और यदि हम फर्स्ट वुमेन की बात करें टू विन मेडल इन ओलंपिक गेम्स तो ये थी कर्णम मालेश्वरी। इन्होंने 2000 के ओलंपिक गेम्स में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, राइट। और यदि हम फर्स्ट मेडल इन शूटिंग की बात करें इन ओलंपिक गेम्स में तो पहला मेडल जीता था शूटिंग में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने और इन्होंने 2004 के ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। और यदि हम पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की बात करें, देखो अभी हमने देखा गोल्ड मेडल वो हॉकी में था लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं था, वो एक पूरी टीम का था। लेकिन यदि हम इंडिविजुअल की बात करें तो ये जीता था अभिनव बिंद्रा ने 2008 के ओलंपिक गेम्स में और इन्होंने शूटिंग में जीता था। और देखो यदि क्वेश्चन आए कि शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल तो देखो इसका भी आंसर यही है, इसका भी आंसर यही होगा। शूटिंग में यदि पहले मेडल की बात हो तो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और यदि शूटिंग में पहले गोल्ड मेडल की बात हो तो इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 2008 के ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था इन शूटिंग, राइट। फर्स्ट वुमेन रेसलर जिन्होंने की ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता है तो वो है साक्षी मलिक, इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, राइट। और देखो ओनली वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स तो ये है पीवी सिंधु, इन्होंने 2016 में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, राइट। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था बाय डिफीटिंग कैरोलिना
कैरोलिना मरीन। ओके, अब देखो बैडमिंटन में फर्स्ट मेडल की बात करें इन ओलंपिक गेम्स, तो बैडमिंटन में पहला मेडल जीता था साइना नेहवाल ने इन 2012 ओलंपिक गेम्स और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और यदि बॉक्सिंग में पहले मेडल की बात करें तो बॉक्सिंग में पहला मेडल जीता था विजेंदर सिंह ने, इन्होंने 2008 के ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और यदि हम टेनिस में पहले मेडल की बात करें इन ओलंपिक गेम्स तो लिएंडर पेस ने 1996 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, राइट। और देखो जेवलिन की बात करें तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, ये टोक्यो ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। ओके, तो ये देखो जेवलिन में पहला मेडल है और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक देखो हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं ये सभी 5 स्टार पॉइंट्स हैं और देखो इनसे रिपीटेडली हर बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके एफकेट में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लेना। अब देखो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही में हुए हैं, राइट। तो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ गेम्स आर वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट। तो देखो इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कंडक्ट कराए गए थे जिनको होस्ट किया था कनाडा ने, और इस बार की बात करें 2022 की बात करें तो इस बार इसको होस्ट किया था इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी ने और एडिशन था इसका 22। और देखो इसको याद कैसे करेंगे, इसके एडिशन को हम याद कैसे करेंगे, किस ईयर में कराया गया, ये देखो 2022 में कराया गया, राइट। तो ये 2022 के लास्ट के 22 को ही आप ले लो, जो ये नंबर है वही इसका एडिशन है। ओके, यदि हम इसके मोटो की बात करें तो इसका मोटो है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने भी हम अभी कवर कर रहे हैं। मैस्कोट की बात करें तो इसका मैस्कोट है इस बार पैरी द बुल। ओके, सारे पॉइंट्स ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है और देखो इसमें टोटल 72 कॉमनवेल्थ नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। और यदि हम फ्लैग बियरर की बात करें, देखो इसमें ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों में फ्लैग बियरर होते हैं। तो यदि हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मिस्टर मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु ये फ्लैग बेयरर रहे थे। और यदि हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी में शरद कमल एंड निखत जरीन ये फ्लैग बेयरर रहे थे, राइट। इंडिया की तरफ से जो यंगेस्ट एथलीट रहे हैं इस बार जिन्होंने कि इसमें पार्टिसिपेट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, सो शी इज अनाहत सिंह एंड शी इज 14 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज ए स्क्वैश प्लेयर। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सारे पॉइंट्स में अगेन एंड अगेन आपको बोल रहा हूँ, एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इंडिया ने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो है देखो बास्केटबॉल, नेटबॉल, रग्बी सेवेंस एंड बीच वॉलीबॉल। और यदि हम उन स्पोर्ट्स की बात करें जिनको कि इस बार इंट्रोड्यूस किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो देखो वो थे T20 क्रिकेट ऑफ वुमेन क्रिकेट इन T20 फॉर्मेट और नेटबॉल एंड स्क्वैश एंड लॉन बॉल्स, राइट। देखो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप प्लीज़ इनको अच्छे से देख लेना। एक बार में याद नहीं हो रही तो 2 बार में देख लेना, लेकिन इनको याद करके जरूर जाना। इनमें से आपको डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना भी है ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है केवल वही पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं समर डेफलिम्पिक्स गेम्स 2022। ये भी देखो अभी हाल ही में हुए हैं, मिड ऑफ 2022 में हुए हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, राइट। और आपको ये सभी पता होने चाहिए। तो देखो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको अभी देख लेते हैं। यदि हम होस्ट की बात करें तो इन गेम्स को होस्ट किया है ब्राजील के कैक्सियस डो सूल ने, राइट। ब्राजील में एक जगह का नाम है कैक्सियस डो सूल। और यदि हम इसके एडिशन की बात करें तो ये इसका 24th एडिशन था, ये इसका 24th एडिशन था। ओके, और यदि हम इसके मोटो की बात करें तो इसका मोटो था स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम द आवर हार्ट्स, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। किस कंट्री ने होस्ट किया, क्या एडिशन था, क्या मोटो था, और जो मैस्कोट होता है ये भी अक्सर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसका देखो जो मैस्कोट था वो था रिंग टेल्ड कोयटी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो लास्ट वाला जो वर्ड है इसको जरूर याद रखना, मेन थिंग ये है, मेन थिंग ये है। अब देखो बात करते हैं मेडल टाली की। देखो मेडल टाली से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो देखो इन गेम्स में टॉप किया है यूक्रेन ने टोटल 62 गोल्ड जीते और 38 सिल्वर जीते और 38 ब्रॉन्ज जीते। तो टोटल इन्होंने 138 मेडल्स जीते इन गेम्स में। ओके, और दूसरे नंबर पर रहा यूएसए ने 20 गोल्ड्स, 11 सिल्वर एंड 24 ब्रॉन्ज, और इस तरीके से इन्होंने टोटल 55 मेडल्स जीते। और इंडिया की बात करें तो इंडिया रहा 9th पोजीशन पर, इंडिया ने 8 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज। तो इस तरीके
तरीके से हमने टोटल 17 मेडल्स जीते। ओके, ये देखो गोल्ड और ये सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली जो ये गोल्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो इसमें परफॉर्मेंस रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी पोजीशन पर रहे हैं हम? 9th पोजीशन पर रहे हैं। ध्यान से आप इसको समझना, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। डेफ ओलंपिक्स देखो कौन से होते हैं, ये उन लोगों के गेम्स होते हैं जो कि डेफ होते हैं, जो कि बहरे होते हैं, जिनको कि सुनाई नहीं देता है। तो जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स 2021। ये देखो पूरे ईयर की परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं। ईयर के स्टार्ट होने पर, ईयर जब एंड होता है तो पूरे ईयर में जो परफॉर्मेंस रहती है उसके बेसिस पर दिए जाते हैं। तो ये 2021 के एंड में दिए गए थे। तो ये आपके 2022 में जो भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, राइट। तो देखो आईसीसी के जो क्रिकेट अवार्ड्स होते हैं पर ईयर वो दिए जाते हैं, वो देख लेते हैं। देखो क्रिकेट का हमको पता ही है, मैन और वमेन दो कैटेगरीज में खेला जाता है। तो देखो सबसे पहले मैन की कैटेगरी में देखते हैं। ओके, मैन की कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेस बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को, और ये बहुत ही कमाल के बॉलर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट मैचेस में। देखो ये था सभी मैचेस में पूरा एकदम एक प्लेयर के तौर पे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब हम बात करते हैं टेस्ट मैचेस में, टेस्ट मैचेस में प्लेयर ऑफ द ईयर। तो देखो इस बार ये 2021 के आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स में टेस्ट मैचेस में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था इंग्लैंड के बैट्समैन जो रूट को। और यदि ओडीआई मैच की बात करें, देखो टेस्ट मैच चलता है 5 दिनों तक, जो व्हाइट कलर की जो ड्रेस पहन के जो खेलते हैं, और ओडीआई मैचेस होते हैं 50 ओवर्स के। जिनको पता है, जो लोग देखते हैं उनके लिए तो ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल, जो कि 50-50 ओवर का मैच होता है। तो इसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, और ये भी बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। ओके, और टी20 की बात करें, टी20 मतलब वो मैच जिसमें कि 20-20 ओवर का मैच होता है। तो ये जो फॉर्मेट है इसमें पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के 4 अवार्ड्स में से, 4 कैटेगरीज में से 3 अवार्ड जो गए हैं वो पाकिस्तान को गए हैं। और सच में इन्होंने बहुत कमाल की क्रिकेट खेली थी। ये 2021 में टी20 मैचेस जो हुए थे उनमें भी इन्होंने बहुत कमाल की क्रिकेट खेली थी, इंडिया को 10 विकेट से हराया था। ओके, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखो याद करना भी काफ़ी इजी है। जो रूट है बस ये हैं टेस्ट मैच में, बाकी के जो तीनों अवार्ड्स हैं ये सभी पाकिस्तान को गए हैं। अब देखते हैं वुमेन क्रिकेट की। वुमेन क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया था वो इंडिया की स्मृति मंदाना को दिया गया था, और ये लेफ्ट आर्म ओपनिंग बैट्समैन है इंडियन क्रिकेट टीम की, राइट। और देखो टेस्ट में कोई भी अवार्ड नहीं है, अभी टेस्ट क्रिकेट इतना पीक पर नहीं है इनका वुमेन की कैटेगरी में। और यदि हम ओडीआई की बात करें, वनडे इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है साउथ अफ्रीका की लिजेल ली को। और यदि टी20 की बात करें तो टी20 की कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट को, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो ये स्मृति मंदाना वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन बैट्समैन है, ठीक है। और देखो ये जो आईसीसी अवार्ड्स हैं इनमें इंडियन क्रिकेटर्स का दबदबा रहता था, इंडियन क्रिकेटर्स की इसमें डोमिनेंस रहती थी, लेकिन इस बार इंडियन क्रिकेटर्स इसमें नहीं दिख रहे हैं, राइट। इस बार देखो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसमें छाए हुए हैं। ओके, तो इंडिया की तरफ से जो लाज बचाई है वो ओनली स्मृति मंदाना ने बचाई है। यदि इनको ये अवार्ड ना मिला होता तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रही थी, और इस लिस्ट में हमारा नाम ना होने की वजह से हमारे लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक बात होती, राइट। अब देखते हैं टेनिस टूर्नामेंट, जो कि 2022 के इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट्स हुए हैं। देखो इनसे आपके एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और एफकेट में तो अक्सर पूछा जाता है। देखो टेनिस टूर्नामेंट भी 2 कैटेगरीज में होता है, एक तो मैन के लिए और एक वमेन के लिए, राइट। सबसे पहले देखते हैं ग्रांड स्लैम। देखो ग्रांड स्लैम में 4 ओपन आते हैं, 4 टूर्नामेंट्स आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। ओके, इन चारों को मिला के एक साथ यदि हम इनको ग्रुप में मिला के बोले तो इनको हम ग्रांड स्लैम बोलते हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन एंड देन यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो मेन सिंगल्स की यदि हम बात करें, मेन सिंगल्स कैटेगरी में, देखो ये हम सारे अवार्ड सिंगल्स की कैटेगरी में देख रहे हैं क्योंकि डबल्स की कैटेगरी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिंगल्स की कैटेगरी में ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स की कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है राफेल नडाल ने, और फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने ही जीता है सिंगल्स की कैटेगरी में। सारे हम सिंगल्स की कैटेगरी ही देख रहे हैं। और विंबलडन ओपन जीता है नोवाक जोकोविक ने। ओके, और जो यूएस ओपन है इट इज येट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ये अभी हुआ नहीं है। तो जब हुआ नहीं है तो हम बता कैसे दें। तो देखो इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। ये शुरू के जो दोनों हैं ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन जो हैं इनको राफेल नडाल ने जीता है, और जो तीसरा वाला जो है विंबलडन है उसको नोवाक जोकोविक ने जीता है। ओके, इसके अलावा देखो और जो टेनिस टूर्नामेंट है, सर्बिया टूर्नामेंट, इसको जीता है एंड्रे रुब्लेव ने, और इन्होंने
नोवाक जोकोविक को डिफीट करके इस टूर्नामेंट को जीता है। बहुत ही बड़ी कामयाबी है इनके लिए, क्योंकि नोवाक जोकोविक एक स्टार खिलाड़ी हैं, ठीक है, बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं और इनकी डोमिनेंस रहती है राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक की टेनिस में। तो देखो इन्होंने इनको हराया है, तो इनके लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मियामी ओपन की बात करें तो मियामी ओपन का जो टेनिस टूर्नामेंट है ये जीता है कार्लोस एल्कारेज ने। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो वुमेन्स की कैटेगरी की बात करते हैं। वुमेन्स की कैटेगरी में वुमेन्स सिंगल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है एशले बार्टी ने, और फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये जीता है इगा स्वियातेक ने, और यदि हम विंबलडन ओपन की बात करें तो ये जीता है एलेना राइबाकिना ने, और सर्बिया ओपन वुमेन के लिए थानी, और मियामी ओपन में ये जीता है इगा स्वियातेक ने, जिन्होंने कि फ्रेंच ओपन जीता है। तो देखो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये दोनों जीते हैं इगा स्वियातेक ने, कौन कौन से, फ्रेंच ओपन और मियामी ओपन, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको जीता है एशले बार्टी ने, और विंबलडन जीता है एलेना रेबाकिना ने। ठीक है, इसको देखो याद कैसे करेंगे, एशले को ये देखो AUS आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और देखो इसमें भी AS आ रहा है, ठीक है, तो इससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। देखो इस बार जो ये हुए थे, जो इनका 4th एडिशन था, जो कि हरियाणा के पंचकुला में कंडक्ट कराया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसका देखो पहला एडिशन न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था, और दूसरा एडिशन पुणे ने होस्ट किया था, और तीसरा गुवाहाटी ने, और चौथा पंचकुला ने, और पांचवा होस्ट किया जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा, राइट। तो देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार का जो एडिशन था ये कौन सा एडिशन था। तो ये देखो 4th एडिशन था। इसका जो मैस्कोट था उसका नाम था धाकड़, ठीक है, धाकड़। देखो हरियाणा के लोग कैसे होते हैं, धाकड़ होते हैं, बताओ होते नहीं होते, धाकड़ जाट, एकदम कबड्डी कुश्ती में एकदम बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस रहती है, तो ये धाकड़ लोग होते हैं। तो इससे हम देखो आसानी से याद कर लेंगे, जो मैस्कोट है उसका नाम है धाकड़। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो मेडल टाली है उसमें किसने टॉप किया है, कौन से स्टेट ने टॉप किया है, और उसने कितने मेडल्स जीते हैं। तो देखो टॉप किया है इस बार हरियाणा ने, और इन्होंने 52 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, और 39 सिल्वर जीते हैं, और 46 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल 137 मेडल्स जीते हैं। दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र ने 45 गोल्ड जीते हैं, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज, और इस तरीके से इन्होंने टोटल जीते हैं 125 मेडल्स। और तीसरे नंबर पर रहा है कर्नाटका ने 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल 67 मेडल्स जीते हैं, राइट। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए। शुरू के जो दो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके गोल्ड मेडल भी पता होने चाहिए और टोटल मेडल्स भी पता होने चाहिए। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ओके। अब बात करते हैं नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो इस बार का जो 2022 का जो इनका एडिशन होगा, इसको होस्ट करेगा अहमदाबाद ऑफ गुजरात, राइट। ये गुजरात में होस्ट किए जाएंगे और अहमदाबाद इनको होस्ट करेगा। और ये जो इनका एडिशन है ये है 36th एडिशन है ये इनका। और यदि हम इसके मोटो की बात करें तो इसका मोटो है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, राइट। देखो इसको याद कैसे करेंगे, यूनिटी की जब भी बात आती है तो किसका नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आता है। तो देखो हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, वो भी गुजरात में है, और ये वल्लभ भाई पटेल जी कहाँ से हैं, ये भी गुजरात से हैं। तो देखो ये यूनिटी वर्ड को आप याद रखना, ठीक है। इसमें यूनिटी वर्ड आ रहा है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स खेल के हम यूनिटी को सेलिब्रेट करेंगे, सब लोग एक साथ आएंगे, मिलेंगे। वेन्यू क्या होगा, यहाँ का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो वेन्यू होगा जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे। और मैस्कोट की बात करें तो मैस्कोट होगा एशियाटिक लायन। देखो गुजरात में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, तो उससे इसका मैस्कोट एशियाटिक लायंस रखा गया है। इससे पहले देखो मेघालय में होने वाले थे, लेकिन इनको वहां से शिफ्ट करके गुजरात में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो पहले जो इसका मैस्कोट था वो मेघालय के हिसाब से था, वहां पे एक लेपार्ड था, ठीक है, तो वो लेपार्ड था। लेकिन अब ये गुजरात में हो रहा, तो यहाँ पर ये यहाँ के हिसाब से, तो इसमें ये एशियाटिक लायन जो है ये इसका मैस्कोट है। अब बात कर लेते हैं, देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं खेल रत्न से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ खेल रत्न अवार्ड, देखो अब इनका नाम बदल गया है, अब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं। अब से पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाने जाते थे, राइट। तो देखो इसके जो पहले रेसिपिएंट्स हैं वो हैं मिस्टर विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस के प्लेयर हैं। और देखो खेल रत्न अवार्ड दो स्पोर्ट्स के लिए जो मिला है वो मिला है मिस्टर पंकज आडवाणी को, ये बिलियर्ड्स और स्नूकर के प्लेयर हैं। और देखो भारत रत्न पाने वाले यंगेस्ट पर्सन कौन है, वो है सचिन तेंदुलकर। ये भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, ये मैं आपको ऐसे एक्स्ट्रा बता देता हूं। इसके अलावा ये देखो दो पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस बार की 2022 की जो रणजी ट्रॉफी है वो जीती है मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा के, और इन्होंने पहली बार जीती है। और विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसको जीता है हिमाचल प्रदेश ने,
और इन्होंने भी इसको पहली बार जीता है। तो देखो इन दोनों ने ये दोनों ट्रॉफीज पहली बार जीती हैं, और जो काम पहली बार होता है वो बन जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी जीती है मध्य प्रदेश ने बाय डिफीटिंग मुंबई, और विजय हजारे ट्रॉफी जीती है हिमाचल प्रदेश ने, राइट। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो देखो ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन एंड फॉर अदर एग्जामिनेशंस विच एवर एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू फेस, बिकॉज करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके ये कॉमन होते हैं सभी एग्जामिनेशंस के लिए। आप चाहे एसएससी का देने जा रहे हो, चाहे आप सीडीएस एनडीए कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। इसमें देखो अभी जो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा बच गया है, उसको मैं आगे आने वाली क्लास में कवर करा दूंगा, जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। जैसे कि कोई टूर्नामेंट किसने जीता, किसने 10 विकेट लिए, किसने किसको 10 विकेट से हराया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। इनको मैं आगे आने वाली क्लास में कवर करूंगा। ओके, आप प्लीज इनको अच्छे से कर लेना। आपको ये जो हमने पॉइंट्स कवर करे हैं इनसे आपको डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है। तो चलिए तैयारी करते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन देन फॉर फाइनल सिलेक्शन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।